वजीर आजम ने पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। सेंटर के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, खिदमत मरकज में एक ही छत तले सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई गई। सेंटर से आवाम को आसानियां मयसर आएंगी। जदीद टेक्नोलॉजी आजरबाईजान की तरफ से तोहफा है। वजीर आजम से आजरबाईजान के वफ्द की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी सिंध में भारी अवामी अक्सरियत से इक्तदार में आई। हुकूमत संभाली तो कई चैलेंजेस दरपेश थे। सिंध हुकूमत ने हर चैलेंज से भरपूर अंदाज में निपटा। सिंध में आलमी मयार की सेहत की सहूलियात मुफ्त दी जा रही हैं। सिंध हुकूमत कैंसर का महंगा इलाज मुफ्त मुहैया कर रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान में बेचैनी से हुकूमत गिर सकती है। ईरान में कत्ल गारत बंद हो रही है। बताया गया है कि एहतजाज के बाद सजाए मौत पर अमल रोक दिया गया है। रॉयटर्स को इंटरव्यू में मजीद कहा, रजा पहलवी की हिमायत नहीं की। मालूम नहीं वो ईरान में किस कदर मकबूल हैं। अमेरिका का ईरान पर हमले का खतरा बढ़ गया। यूरोपीय हुकाम के मुताबिक अमेरिका ईरान पर जल्द हमला कर सकता है। अमेरिका की जानिब से फौजी मुदाखलत का आगाज करीब है। अमेरिका ने बहिरा जनूबी चीन से अपना बहरी बेड़ा मिडल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया। अमेरिका की कतर में अपने शहरियों को नकलो हरकत महदूद करने की हिदायत। बरतानिया ने कतर में अपने फौजी अड्डों से अमला वापस बुला लिया। ईरान ने फजाई हुदूद 5 घंटे की बंदिश के बाद दोबारा खोल दी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, अमेरिका जून में की गई गलती ना दोहराए, दोबारा वही नतीजा निकलेगा। टेक्नोलॉजी को बमबारी से खत्म नहीं किया जा सकता। ईरान में सूरत हाल पर काबू पा लिया। दहशतगर्द अनासिर सदर ट्रंप को तनाजे में घसीटना चाहते थे। ये एक इसराइली साजिश थी। बाहर से कंट्रोल किए जाने वाले दहशतगर्द मुजाहिरों में शामिल हुए। दाइश तर्ज की दहशतगर्द कार्रवाइयां की गईं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, ईरान की सूरत हाल पर पाकिस्तान की नजर है। मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। ईरान में बहरान ने लोगों को मुश्किल में डाला। उम्मीद है ईरान अपने बहरान पर जल्द काबू पा लेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। सोमालिया की खुद मुख्तारी पर हमला नाकाबिले कबूल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की भारतीय आर्मी चीफ के बयानात की सख्ती से तरदीद। कहा, कुलभूषण जाधव का पाकिस्तान में तखरीबकारी में मुलव्विस होना रिकॉर्ड का हिस्सा है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने स्टेट लाउंज अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। डीजी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट से आगाह किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। विफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात नए कानून के मुताबिक करवाने का मुतालबा। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा, लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद पुराना कानून तहलील हो गया। इलेक्शन कमीशन नए कानून के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात करवाने का पाबंद है। बल्दियाती इंतखाबात के जारी शेड्यूल को डी नोटिफाई किया जाए। फैसलों पर तनकीद करें, किसी ने नहीं रोका। किसी की किरदार कुशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की किरदार कुशी के केस की समाअत। अदालत की आईजी पंजाब को आगाही मुहिम शुरू करने की हिदायत। कहा, कार्रवाई में कोई इंतकामी पहलू नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने ये काम किया उनको मुआफी नहीं दी जा सकती। किसी को भी केस में नाजायज नहीं रगड़ा जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट के 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की सिफारिश। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। राजा गजनफर अली खान और तारिक महमूद बाजवा को 6 माह की तौसीह दे दी गई। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के लिए इमिग्रेशन वीजा प्रोसेसिंग रोक दी। रूस, ईरान, अफगानिस्तान, ब्राजील समेत दीगर ममालिक शामिल। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक पाबंदी का इत्तलाक विजिट वीजा और स्टूडेंट वीजा समेत किसी नॉन इमिग्रेंट वीजा पर नहीं होगा। वो बदस्तूर पाकिस्तानियों के लिए खुले हुए हैं। फैसले का इत्तलाक 21 जनवरी से होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अमेरिका की वीजा पाबंदियों से मुतालिक खबरों का जायजा ले रहे हैं। मुसलसल बदलती सूरत हाल के पेश नजर पाकिस्तान अमेरिकी हुकाम से राबते में है। उम्मीद है कि इमिग्रेंट वीजा का रूटीन प्रोसेस जल्द बहाल हो जाएगा।
अमेरिका ने मुबैना तौर पर जराइम में मुलविस 1 लाख से ज्यादा अफराद के वीजे मनसूख कर दिए। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक तकरीबन 8,000 स्टूडेंट वीजे और 2,500 खुसूसी नौयत के वीजे भी शामिल। इक़दाम मुल्क की सलामती और कानून की पासदारी को यकीनी बनाना है। रूस ने बरतानवी सिफारतकार को जासूसी के इल्जाम में मुल्क बदर कर दिया। रूसी सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक सिफारतकार को रूस छोड़ने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत। रूसी वजारत खारजा ने बरतानवी सफीर को तलब करके एहतजाज किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी 126 से 98 नंबर पर आ गई। पाकिस्तान के पासपोर्ट की साख में नुमायां बेहतरी रिकॉर्ड हुई। पासपोर्ट रैंकिंग में मुस्बत पेशरफ्त के मुस्तकबिल मजीद बेहतर होगा। इस्लामाबाद में गैस लीकेज धमाके से मुतालिक रिपोर्ट वजीर आजम को इरसाल। सीडीए को कच्ची आबादियों का सरे-नौ सर्वे करके रेगुलेट करने की सिफारिश। कहा, सुई नॉर्दर्न गैस लोड शेडिंग के शेड्यूल की तशहीर करे। ओगरा गैर मयारी और गैर महफूज सिलेंडर से मुतालिक इकदामात को यकीनी बनाए। चारसदा में घर में गैस सिलेंडर फटने से 2 बच्चे जान बहक, वालिद जख्मी हो गया, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में तेज रफ्तार ट्रेलर एक और जान ले गया। माड़ीपुर में ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर 216 बच्चा बाइक से गिरकर दम तोड़ गया। वालिद और वालिदा जख्मी हो गए। पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इस्लामाबाद में कल से एमटैग के बगैर गाड़ी दाखिल नहीं हो सकेगी। एमटैग लगवाने की डेडलाइन में चंद घंटे बाकी। हुकाम ने कहा, एमटैग के बगैर गाड़ियों को नाकों पर रोका जाएगा। इब्तदाई तौर पर 12 मकामात पर कार्रवाई होगी। सज्जाद बेग सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल रावलपिंडी तैनात। महकमा दाखिला पंजाब ने तकर्रुर और तबादलों के अहकामात जारी कर दिए। अटक, फैसलाबाद, बंडी बहाउद्दीन की जेलों के सुपरिंटेंडेंट भी तब्दील। गुजरांवाला, लोधरा, रेहाड़ी में भी तब्दीली। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के हर शहरी की सेहत हमारी जिम्मेदारी है। इलाज और मुआवजे की फ्री और मयारी सहूलत फराहम करने के लिए पुराज़म है। फॉलेज के मरीजों को बर वक्त इलाज मिलने से उम्र भर की माजूरी से बचा जा सकता है। वजीर आला का स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर का दायरा-कार वसी करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध हुकूमत ने 2022 में भी तारीखी सैलाब का सामना किया। 21 लाख घर मुतासिर हुए। 50% एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ। सैलाब के दौरान विफाकी हुकूमत और वजीर आजम की भरपूर सपोर्ट हासिल रही। मुतासिरीन के लिए सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट तामीर कर रहे हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलोचिस्तान की शहीद मेजर अनवर काकड़ के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात में दिली हमदर्दी और ताजियत का इजहार। मोहसिन नकवी का शहीद के बेटे का HSN कॉलेज में दाखिला करवाने का ऐलान। सरफराज बुख्ती ने कहा, शहीद के भाई को सरकारी मुलाजमत दी जाएगी। स्कूल को शहीद मेजर अनवर काकड़ के नाम से मंसूब किया जाएगा। सोना फी तोला 3,700 रुपए सस्ता। कीमत 4,82,462 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 4,13,633 रुपए का हो गया। चांदी की कीमत की भी ऊंची उड़ान। फी तोला चांदी 9,575 रुपए हो गई। 10 ग्राम चांदी की कीमत 8,209 रुपए तक जा पहुंची। अरकान पार्लियामेंट के गोशवारे की तफसीलात जमा करवाने की आखिरी तारीख। गोशवारों की तफसीलात न देने पर कल से रुकनियत मुअत्तल होगी। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार कर दिया। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला कल से शुरू होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का कमजोर सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 19 जनवरी तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। 20 जनवरी से बारिश और बर्फबारी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। पेशावर में आटे की बढ़ती कीमतों ने नान बाइयों को भी परेशान कर दिया। एक हफ्ते के दौरान आटे की कीमत में 30 रुपए किलो तक इजाफा। 20 किलो वाले थैले की कीमत 3,100 रुपए तक जा पहुंची। 160 ग्राम रोटी की कीमत 40 रुपए मुकर्रर।
पंजाब की चेक पोस्टों पर गंदम और आटे की तरसील में रुकावटें। सेक्रेटरी खुराक खैबर पख्तूनख्वा का सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी को खत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा का गंदम का इन्हिसार पंजाब पर है। आटे की तरसील में रुकावटों से ग़िज़ाई किल्लत का खदशा है। कोयटा में चाय का कप 10 रुपए महंगा। एक कप चाय की कीमत 70 से बढ़कर 80 रुपए हो गई। होटल मालिकान ने चाय की कीमत में इजाफे की वजह चीनी की बढ़ी कीमत को करार दिया। गुजरात तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन से मुताल्लिक केस। एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक वजीर आला परवेज इलाही समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने गवाहान को 29 जनवरी को तलब कर लिया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का बहरीन नेशनल म्यूजियम और पर्ल म्यूजियम का दौरा। बहरीन की कदीम तहजीब, सकाफती विरसे और तारीखी तसलसल पर ब्रीफिंग। आसिफा भुट्टो ने कहा, दोनों ममालिक कदीम तहजीबी विरसे के हामिल हैं। वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, सुई में जहां से गैस निकलती है वहीं गैस के मसाइल हैं। सार्फिन के लिए गैस की अदम दस्तयाबी नाकाबिले कबूल है। गैस कंपनी के हुकाम का इजलास। अवाम की तकलीफ कम करने के लिए फौरी इकदाम का हुक्म। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा, बल्दियाती एक्ट में तब्दीली किसी सूरत मंजूर नहीं। गैर सियासी बुनियादों पर इंतखाबात कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत मखसूस लोगों को आगे लाना चाहती है, मामले पर खामोश नहीं रह सकते। लाहौर में शहरी से रिश्वत लेने पर एएसआई समेत 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। नाकिस कारकर्दगी पर एसएचओ थाना शफीकाबाद भी मुअत्तल। हुकाम के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने असलहा बरामद होने पर शहरी से रिश्वत ली। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान से मोटरसाइकिल, असलहा, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। गुजरात में रेलवे स्टेशन पर खातून ट्रेन के नीचे आकर जान बहक। हुकाम के मुताबिक खातून लाहौर से रावलपिंडी जा रही थी। गुजरात रेलवे स्टेशन पर खातून खाना लेने उतरी। चलती ट्रेन पर सवार होने की कोशिश में ट्रैक पर गिर गई। भारत ने कश्मीरी मुसलमानों से तालीम का हक भी छीन लिया। मोदी सरकार ने कश्मीर में वाक़े मेडिकल इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया। हिंदू इंतहा पसंदों का मुसलमान तलबा के दाखिले पर एहतजाज मेडिकल कॉलेज को बंद करने की वजह बना। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने चेयरमैन फाइनेंस कमेटी को ओहदे से हटा दिया। नजमुल इस्लाम ने बांग्लादेश के क्रिकेटर के खिलाफ गैर मुनासिब बयान दिया था। खिलाड़ियों ने एहतजाजन आज बांग्लादेश प्रीमियर लीग का मैच नहीं खेला था।